हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। क्या होता है डेंगू फीवर, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे कि ये डेंगू फीवर ही है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो उसमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। तो डेंगू फीवर जो है वो एक मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, मोस्टली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखी जाती है। हमारे यहाँ इंडिया में बारिश के मौसम में हर बार ऐसा देखा जाता है कि एपिडेमिक आता ही है और हॉस्पिटल इतने भर जाते हैं, सारे बेड्स फुल हो जाते हैं, बेड नहीं मिलता है, पेशेंट अटेंडेंट सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट एडमिट होने पर ही ठीक होंगे, कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं बस हमें दिखा के उनको और वो सारी चीज़ घर पे ही फॉलो कर सकते हैं, हमें हॉस्पिटल जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है एडमिट होने की। बट कब पड़ती है ये भी हम आपको आज बताते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो एडीज एगिप्टी, जो कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति को बाइट करता है। अगर वही मच्छर किसी भी नॉर्मल इंसान को बाइट करे तो डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। क्या होता है, जब ये मॉस्किटो बाइट करता है उसके कम से कम 14 दिन के बाद में ही हमें लक्षण दिखाई देना शुरू करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 7 दिन के बाद में करने लगते हैं। तो कितने टाइप के इसके जो सिम्टम हैं वो कैसे कैटेगराइज किए हुए हैं। नंबर फर्स्ट वन है माइल्ड डेंगू फीवर। माइल्ड डेंगू फीवर जिसमें क्या लक्षण होते हैं, बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है, 104 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सिर में दर्द होता है, आँखों के पीछे साइड में काफ़ी दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट में इतना ज़्यादा पेन होता है लाइक जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, उस टाइप का पेन होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, किसी किसी को रैशेस हो जाते हैं, रेडिश पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो ये सारे आते हैं माइल्ड फीवर के अंडर में। अच्छा, माइल्ड फीवर जो है हम घर पे कंट्रोल कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा के जो नॉर्मल डाइट बताया है, मेडिसिन बताई हैं, वो हम घर पे फॉलो करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम की। ये थोड़ा सा क्रिटिकल फेज हो जाता है, इसमें हम घर पे मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसमें एडमिट कराना पड़ता है। क्या होता है, इसके जो लक्षण आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला फीवर है। तो इसमें नाक से मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि हमारे पेट में इंटेस्टाइन में मीन्स आंतों में ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसकी ही वॉमिटिंग होने लगती हैं। और बीपी कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, फेफड़ों में पानी भरने लगता है, पेट में पानी भरने लगता है। तो ये सारे सिम्टम हैं वो थोड़े क्रिटिकल फेज के। यहाँ पर प्लेटलेट लो हो जाते हैं। प्लेटलेट क्या करता है, हमारे ब्लड का जो थक्का बनाने का काम करता है। जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो थक्का बनता नहीं है, तो फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा डेंजरस है। यहाँ पर एडमिट कराना पड़ता है, हो सकता है एडमिट करा के प्लेटलेट भी चढ़ा सकते हैं, पर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इतना अगर आप टाइम से एडमिट करा लें तो मैनेज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी टेस्ट क्या क्या कराते हैं, कैसे पता चलता है कि डेंगू फीवर को डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट कराते हैं। तो फर्स्ट वन तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, और जो मेनली डेंगू के लिए है वो एक NS1 एंटीजन टेस्ट है, जो कि हम अर्लियर स्टेज में कराते हैं। जैसे डेंगू हुआ है तो अभी 4-5 दिन में हम करा सकते हैं। एंड सेकेंड वन सीरोटाइप एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं IgM IgG टेस्ट। ये हम मोस्टली लेटर स्टेज में कराते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज होती हैं वो 5-6 दिन के बाद ही बॉडी में डेवलप होती हैं, तभी वो डिटेक्ट हो पाती हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, PCR टेस्ट और ब्लड कल्चर वगैरह, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो बहुत रेयरली यूज होते हैं। बाकी हमने टेस्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, कि क्या क्या बचाव करें ताकि डेंगू ना हो। तो फर्स्ट वन तो है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मच्छरों से होती है। मच्छर ज़्यादातर हैं वो बारिश के मौसम में होते हैं। तो पहली बात है कि हमें ऐसा कुछ करें कि हम मच्छरों को नहीं पनपने दें।
बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम सब लोग घर में मिलके ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आसपास एरिया को साफ रखें, खुला हुआ पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, उसको ढक के रखें पानी को। या फिर पानी कहीं पे गड्ढों में भरा हुआ है, कूलर में भरा हुआ है, बाहर कुछ टूटे हुए गमले पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, कुछ उसमें पानी भरा हुआ, वो साफ सफाई रखें, वो पानी नहीं भरने दें, स्टोर नहीं होने दें। रिड्यूस ओपन कलेक्शन ऑफ वाटर, ताकि मच्छर नहीं हों। सेकेंड वन, जो आपको फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए ताकि कम बाइट कर सकें आपको। मोस्टली सुबह शाम को मच्छर ज़्यादा होते हैं, उस समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ का। आप सोते समय नेट यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज कर सकते हैं, तो उससे क्या है, थोड़ा सा कंट्रोल होगा। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, कि क्या लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट में मोस्टली हम देते हैं। वैसे तो डेंगू का कोई भी स्पेसिफिक ऐसा एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, बट अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, माइल्ड टाइप का फीवर है, तो प्लेंटी ऑफ रेस्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड से मैनेज कर सकते हैं। फीवर के लिए ओनली एंड ओनली पैरासीटामोल टैबलेट लेनी है, बाकी और कोई पेन किलर नहीं यूज़ करना है, लाइक एस्प्रिन हुआ, आइब्रूफेन हुआ, ये सब यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि ये थोड़े हार्मफुल होते हैं। प्लेटलेट हमारे ऑलरेडी कम होते हैं और ये प्लेटलेट और कम करते हैं, तो इसलिए ये सारे यूज़ नहीं करने हैं। कि पेन जो है इसका जब तक फीवर रहेगा तब तक रहेगा, ऐसा नहीं है चिकनगुनिया की तरह कि बाद में भी रहे। फीवर ख़त्म हो जाएगा, पेन ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं कितना टाइप का वायरस होता है डेंगू का। ये 4 टाइप का होता है। डेंगू DENV 1, 2, 3 एंड 4। ऐसा होता है, अगर किसी को पहली बार इन्फेक्शन हुआ है तो उस वाले इन्फेक्शन के लिए, उस वायरस के लिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जो आपको डेंगू होगा तो वो किसी और वायरस से होगा, जो भी 2, 3, 4 वैरायटी है, इनमें से किसी से भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि पेशेंट को डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डाइट रोल करती है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डाइट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लिक्विड डाइट लेनी है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेना है, प्लेंटी ऑफ रेस्ट करना है, जूसेस, ताज़े जूस लेने हैं, रखे हुए बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आप भले ही घर पे फ्रूट्स ला के निकाल सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बिकॉज लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है। लिक्विड हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं थ्रू द यूरिन। ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स लेनी हैं, हरे पत्तेदार सब्जियाँ। पपाया जो है ट्री, उसकी लीफ को लेके आप 3-4 लीफ को क्रश करके उसका जूस ले सकते हैं दिन में 2-3 बार। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, खट्टे फल होते हैं वो ले सकते हैं, जिससे विटामिन सी मिलेगा। कीवी ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, नट्स, दालें, मतलब सारी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। ये हो गई डाइट के बारे में बात। अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा भी नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल पाए। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि हमें कब एडमिट करना चाहिए और कब नहीं। अगर आपको माइल्ड टाइप का फीवर है तो आप घर पे बस ये है कि डॉक्टर के बताए अनुसार उसको फॉलोअप प्रॉपर चेकअप के लिए जाएँ जब वो बताए तब। और अगर आपको हेमरेजिक या शॉक सिंड्रोम है, मतलब थोड़ा क्रिटिकल फेज वाले में है, लाइक ब्लीडिंग हो रही है मुंह से या नाक से, प्लेटलेट 20,000 हैं या 20,000 से कम है, या फिर बीपी बहुत कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको एडमिट होना पड़ेगा। आप तुरंत ही जाइए डॉक्टर के पास, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे और एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।